क्या परवीन बॉबी वाकई बॉलीवुड की वो मलका थी जिसके पीछे तीन तीन मर्द दीवाने हुए, या वो एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की कहानी थी जिसे फिल्मी दुनिया ने अपनी चमक से दबा दिया? जब अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर आग लगाती थी तो लोगों ने सरगोशियां की कि असल जिंदगी में भी कुछ चल रहा है। जब डैनी ने फिल्म फेयर में एतराफ किया कि उनका रिश्ता 3-4 साल चला, और जब कबीर बेदी ने अपने समाहने में लिखा कि परवीन उनके लिए फिल्में छोड़कर यूरोप चली गई, तो सवाल ये उठा कि मोहब्बत ने उरूज दिया या बर्बादी की तरफ धकेल दिया। सबसे बड़ा राज ये कि महेश भट्ट के साथ उनकी कुर्बत ने उनकी जिंदगी बचाई या उसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में धकेल दिया। परवीन हंसती थी, चमकती थी, दुनिया को अपना ग्लैमर दिखाती थी, मगर रात के अंधेरे में वो तन्हा थी, डरी हुई थी, चाकू थामे कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि कोई उन्हें मारना चाहता है। ये कहानी अदाकारा की नहीं, एक ऐसे दिल की है जो 3 बार मोहब्बत में हारा और आखिरी बार जिंदगी से भी हार गया। आइए जानते हैं परवीन बाबी की वो अनकही दास्तान जो फिल्मों से ज्यादा ड्रामाई, शोहरत से ज्यादा अलमनाक और सच से ज्यादा मुतनाज़े है। परवीन की जिंदगी की दास्तान फिल्मों के चमकते पोस्टर से कहीं ज्यादा अधूरी मोहब्बतों का एक लंबा नोहा थी। बॉलीवुड की वो पहली हीरोइन जिसके सीधे रेशमी बालों पर लोग सितार बजने की मिसाल देते थे, जिसकी शख्सियत मगरबी तर्ज जिंदगी और जदीद ग्लैमर का इस्तेआला बन गई थी। अपनी असल जिंदगी में मोहब्बत के मामले में हमेशा एक अधूरी कहानी की हीरोइन रही। उस जमाने में जब हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, शबाना आजमी जैसी अदाकाराएं राज कर रही थीं, परवीन ने अपनी अलग शनाख्त बनाई, मगर पर्दे पर जितनी वो कामयाब रही, पर्दे के पीछे उनका दिल उतना ही टूटा। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। ये गीत अगरचे मुगले आजम का था, लेकिन परवीन भाभी की जिंदगी पर हर्फ बहर्फ सादिक आता था। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार दिल से चाहा, और तीनों बार मोहब्बत ने उन्हें सिर्फ तन्हाई और डिप्रेशन के सिवा कुछ न दिया। परवीन का पहला जज्बाती लगाव बॉलीवुड के नामवर अदाकार डैनी के साथ हुआ। इस रिश्ते का जिक्र फिल्मी मैगजीन फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में डैनी ने खुद किया। उन्होंने बताया कि परवीन के साथ उनका 3-4 साल तक साथ रहा। ये वो दौर था जब परवीन अपने करियर की इब्तदाई कामयाबियों के बाद अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान और कालिया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में कर रही थी। लोगों ने पर्दे पर उनकी जोड़ी देखकर परवीन और अमिताभ बच्चन के दरमियान ताल्लुक की बातें शुरू की, लेकिन दोनों ने कभी इसका एतराफ नहीं किया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें उस जमाने की नंबर 1 अदाकारा बनाया, मगर बाद के बरसों में परवीन के अमिताभ बच्चन से एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा जिसका वो कभी खुलकर इजहार न कर सकी। डैनी के साथ उनका रिश्ता 3-4 साल चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और दोनों की राहें जुदा हो गईं। ये जुदाई परवीन के लिए पहली बड़ी जज्बाती चोट थी। डैनी के बाद परवीन बाबी की जिंदगी में बॉलीवुड की वजह और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकार कबीर बेदी आए। ये रिश्ता परवीन की जिंदगी का सबसे संजीदा और शदीद बाब था। कबीर बेदी ने अपनी समाने उम्री स्टोरीज आई मिस टेल में लिखा, परवीन के साथ उनकी चाहत में शिद्दत थी। वो इतनी संजीदा थी कि अपने करियर के अरूज पर उन्होंने फिल्में छोड़ दी और कबीर बेदी के साथ यूरोप चली गईं। लेकिन कबीर बेदी को एक अतालवी सीरियल में काम का मौका मिला था। परवीन बाबी ने इस मोहब्बत के लिए शोहरत, पैसे और काम सब कुर्बान किया। वो 2-3 साल तक कबीर बेदी के साथ रही, मगर शिद्दत जज्बात के सबब उनका रिश्ता नशेबो फराज का शिकार रहा और चल न सका। कबीर बेदी ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि परवीन को शायद बचपन से ज़हनी बीमारी थी जिसके सबब वो बहुत तकलीफ से गुजरी और उन्होंने परवीन को इस तकलीफ में मुब्तला देखा। बिलाखिर दोनों में हमआंगी न रही और परवीन टूटे दिल के साथ वापस इंडिया लौटी। कबीर बेदी के साथ ये अलैदगी उनकी जिंदगी का वो जख्म था जो कभी ना भरा। इंडिया वापस आने के बाद जब हिंदी सिनेमा ने परवीन को हाथों हाथ लिया और उन्होंने अमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर, शान, कालिया और नमक हलाल जैसी कामयाब फिल्में दी, तो उस दौर में फिल्म साज महेश भट्ट उनके करीब आए। महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए ये रिश्ता भी कभी समाजी तौर पर कबूलियत की मंजिल तक ना पहुंचा, मगर महेश भट्ट ने आखिरी वक्त तक परवीन का साथ दिया और उनके डिप्रेशन के दिनों में उनके साथ खड़े रहे। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1979 में उन्होंने एक बार परवीन को एक कमरे में चाकू लिए सहमे हुए बैठे देखा। जब उन्होंने पूछा क्या हुआ तो परवीन ने कहा कि कोई उन्हें मारना चाहता है। ये वाकया इस बात की अलामत था कि मोहब्बत की नाकामियों और जहनी दबाव ने परवीन को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। वो कई बरस तक इलाज के गर्ज से अमेरिका भी रही, लेकिन वहां भी उनका इलाज ना हो सका और वो वापस इंडिया आ गई। परवीन की जिंदगी की सबसे बड़ी सितम जरीफी ये थी, उनकी फिल्मों के आखिरी सीन हमेशा खुशी पर खत्म होते थे, जहां जिदोजहद के बाद हीरो हीरोइन एक हो जाते, मगर उनकी अपनी जिंदगी नाकामियों से भरी रही। डैनी से जुदाई, कबीर बेदी के साथ रिश्ते का टूटना, महेश भट्ट के साथ समाजी मजबूरियों के बायस रिश्ते का आगे न बढ़ना और अमिताभ बच्चन के साथ ताल्लुक की अफवाहें जिनका कभी एतराफ ना हुआ, इन सब ने मिलकर परवीन को अंदर से खोखला कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों से दूर हो गई और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इरादा उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई जो 1991 में रिलीज हुई। इसके बाद वो मुकम्मल तन्हाई की जिंदगी गुजारने लगी। 22 जनवरी 2005 की एक सर्द सुबह उनकी रिहायशी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने पुलिस को खबर दी कि परवीन ने गुज़श्ता 3 रोज से दरवाजे के बाहर पड़े अखबार नहीं उठाए और न ही सब्जियां ली। पुलिस ने जब फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर परवीन की लाश मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनके पेट में कई दिनों से कोई ग़ज़ा नहीं गई थी और मौत 2-3 दिन कबल ही वाक़ई हो चुकी थी। इस तरह 20 जनवरी 2005 को 50 साल की उम्र में एक ऐसी जिंदगी का खात्मा हुआ जिसने महरूमी और मोहब्बत में नाकामियों के बावजूद बॉलीवुड पर अपना अनमिट नकूश छोड़ा। परवीन चली गई, लेकिन उनकी अधूरी मोहब्बतों की दास्तान आज भी सिनेमा की तारीख की सबसे दर्दनाक बाब समझी जाती है।